हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू यू ऑल। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में देखा था व्हाट इज सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम उससे ही थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, सबसे पहले हम देख रहे थे कि सेंटेंसेस क्या है। तो हमने देखा था कि लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, सेंटेंस से बनते हैं पैराग्राफ्स और पैराग्राफ्स से बनते हैं पैसेजेस। तो हमारे क्विक रिविजन के लिए हम पहले देख लेंगे कि व्हाट आर सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स सेंस। ठीक है, हाँ, तो हमने जैसे कि देखा था कि सेंटेंसेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं जो कि एक सेंस बनाता है या एक्सप्रेस करता है अपना एक थॉट। तो कोई भी अगर वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं और वो एक मीनिंग बना रहा है तो वो बन जाता है हमारा सेंटेंस। फिर हमने उसके बाद देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था दो मेथड्स, एक थी यूजिंग एक्शन वर्ड्स और दूसरा था यूजिंग विदाउट एक्शन वर्ड्स। तो जहाँ हमने देखा था यूजिंग एक्शन वर्ड्स, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे वर्ब को यूज करके हम हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं और वहाँ वो डिपेंड करेगा टेंस पे भी। जैसे शी प्लेज अ बास्केटबॉल, तो हम ये बताना चाहते हैं वहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ? प्ले, क्योंकि प्ले क्या है? एक्शन डिनोट कर रहा है। फिर हमने उसके बाद देखा था यूजिंग विदाउट एक्शन वर्ड्स। तो विदाउट एक्शन वर्ड्स में हमने यूज किया था हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। तो हमने उसमें देखा था जैसे कि जो बेसिक हेल्पिंग वर्ड्स है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो हमने उसमें देखा था कि ये कहाँ यूज होते हैं और इसका कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे हमारे मेन वर्ब जैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ प्लेयर, तो शी इज अ प्लेयर, तो इज के साथ हम कौन से वर्ड्स यूज करते थे? सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते। तो यहाँ पे जो शी है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मेनली 4 टाइप्स के रहते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। चलिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिव को हम और एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। ठीक है, हम जो ये असर्टिव सेंटेंसेस है उसको हम सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सिंपली एक्सप्रेसिंग अ थॉट, इट असर्ट्स अ थॉट। तो ये जो सिंपल सेंटेंस रहता है उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चलिए इसका फॉर्मेशन और ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है असर्टिव। तो असर्टिव में जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हमारे ये वर्ड्स। तो जैसे कि फॉर्मेशन में हमें लगेगा उसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे बनाएंगे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। फिर हम इसके 2 फॉर्मेशन के मेथड्स है, फिर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसके ये पढ़ते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है वहाँ पे हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब whom और what we are talking about in our sentences। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आएगा, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और अ प्रोनाउन। ठीक है, फिर वर्ब हमें पता है कि ये डिस्क्राइब करता है एक्शन और ऑब्जेक्ट रहता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर एग्जाम्पल, स्नेहा लव्स क्रिकेट। तो स्नेहा लव्स क्रिकेट, तो क्या हुआ यहाँ पे? ये जो सिंपल फॉर्मेशन हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, वो आएगा हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। फिर सेकंड फॉर्मेशन की टेक्निक है हमारी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि हम सेंटेंसेस कौन से टाइप से बना सकते हैं? यूजिंग एक्शन वर्ड्स एंड यूजिंग विदाउट एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो हमें पता है कि हम इन दोनों को मिला के भी बना सकते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, मेन वर्ब भी रहता है। तो ये आता है टेंसेस में, जैसे शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। तो शी वॉज डूइंग हर होमवर्क में क्या आ गया? शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे क्या है? वॉज है, और मेन वर्ब क्या है? डूइंग, मतलब वो कुछ कर रही है, क्या कर रही है जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो असर्टिव सेंटेंसेस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा याद रखना इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद अ ऑब्जेक्ट। तो उसके बीच में रहेगा हमारा या तो वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब।
तो ये बनाते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। और असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा सिंपल एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स रहते हैं और ये एंड करते हैं फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे हमारा सेकेंड टाइप जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परेटिव सेंटेंसेस? इम्परेटिव सेंटेंसेस मतलब जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, या कुछ बता रहे हो, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे रहेगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हमारा हो गया एक्शन वर्ड और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात करें। गिव मी दैट पेन, तो ये क्या हो गया? गिव मी दैट पेन। तो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए किसी को, तो वो जो इंस्ट्रक्शन देने की बात आती है वो आएंगी हमारी इम्परेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि हम इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर वहाँ पे प्लीज़ है तो प्लीज़ शट ऑफ दैट डोर। तो मैंने क्या कहा? रिक्वेस्ट की कि वो डोर बंद करो, शट ऑफ दैट डोर। तो ये हो गया कीप साइलेंस। तो कीप साइलेंस, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कीप यहाँ पे हो गया हमारा वर्ब। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगर, मतलब जब हम हमारे ऑर्डर दे रहे हो किसी को, कीप योर माउथ शट। तो कीप योर माउथ शट में हम बता रहे हैं कि कैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस आगे वाले को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जैसे कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कोई भी, तो ये सब आएंगे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में। मूविंग फॉरवर्ड फिर हम देखते हैं इम्परेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस मतलब ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन या कुछ हमारा डाउट पूछ रहे हैं, तो वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके फॉर्मेशन में दो टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं। पहला तो है जब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये है। फिर उसके बाद में है व्हाट और हुम क्वेश्चन से जब बनते हैं, वाटर जैसे व्हाट या हाउ रहता है, जिसमें भी वो वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, इसको समझते थ्रू एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, मैंने कहा कि यहाँ पे हम पूछेंगे क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन में ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव एंड होगा हमारा क्वेश्चन मार्क से। चलिए देखते हैं इसकी पहली टेक्निक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में देखा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? जहाँ पे जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ड है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर कुछ कर रहे हैं, तो इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि इज शी प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गया? हमने क्या बना और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया? इज शी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वो शी है, मेन वर्ब है कि वो क्या कर रही है, एक्शन, तो वो हो गया प्लेइंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेशन जो जिससे हम हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, WH क्वेश्चंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि WH वर्ड्स क्या रहते हैं? जैसे कि व्हाट, वेयर, हुम, हाउ, तो ये अगर इससे स्टार्टिंग हो रही है तो वो भी हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर जो ये व्हाट, वेयर, हुम, हाउ है, तो इससे अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हो सकता है कि वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या हो गया? हमने क्या किया? व्हाट से क्वेश्चन शुरू किया, तो व्हाट क्या आ जाएगा? व्हाट। जैसे वेयर डू यू लिव, तो ये क्या हो गया? ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ठीक है। फिर हमारा लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमारी फीलिंग या हमारा थॉट विथ हैविंग अ एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम कितना एडमायर कर रहे हैं वो हाउस को, और वो हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जहाँ पे हम हमारे फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उनमें एक बात याद रखने की है, उसमें रहता है इंटरजेक्शनल वर्ड्स आर यूज्ड। तो इंटरजेक्शनल वर्ड्स क्या रहते हैं? इंटरजेक्शनल वर्ड्स मतलब जैसे कि इंटरजेक्शनल वर्ड्स में आते हैं जैसे कि आज, जब हम कुछ हमारा सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर आते हैं हुर्रे, जैसे कि अगर हम बहुत खुश है और अब हम अगर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारा हुर्रे में। वाव, जैसे कि हम कुछ अच्छा एडमायरेशन दे रहे हैं तो वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा हे, जब हम शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए इंटरजेक्शनल वर्ड्स। तो ये जब इंटरजेक्शनल वर्ड्स हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं तो हम उसको कहलाते हैं, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके भी फॉर्मेशन के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जो कि है what प्लस ए एंड प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखते हैं कि इसको फॉर्मेशन के लिए एग्जांपल के साथ कि ये कैसे यूज़ होता है। तो फॉर्मेशन की फर्स्ट मेथड है जहाँ पे यूज़ होगा हमारा what प्लस ए और एंड, फिर एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे कि what अ, फिर हम लेते हैं ब्यूटीफुल हाउस दैट इज़, ठीक है। ये क्या हो गया, हमने बताया व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दैट इज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इसका फॉर्मेशन हो गया ये टाइप का। सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, जैसे कि हाउ एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हाउ बैड स्टूडेंट शी इज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड टाइप। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हमारे अगर सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं आल्स, हुर्रे, वाव, हे, तो ये सब क्या हो गई, अगर ये सब यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे, हम जस्ट पढ़ रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एंड होंगे विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं आज शी फील्ड, तो ये क्या हो गया, आज जहाँ पे है वो एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है सॉरो की। तो कोई भी ऐसे अगर फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है जैसे कि जॉय, सॉरो या कोई भी एडमायरेशन, तो ऐसे कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है तो वो सब आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं। पहला है असर्टिव, सेकेंड है हमारा इम्परेटिव, थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव और फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी। आज हमने बस पढ़ा कि इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा असर्टिव कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंस दे रहा, और निगेटिव मतलब जिसमें नॉट या समथिंग कुछ निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। जो असर्टिव सेंटेंसेस रहते हैं इट विल ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप, ठीक है, वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होंगे। जो हमारे असर्टिव सेंटेंस है वो कुछ असर्ट कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं समथिंग, मतलब कुछ भी अगर बोल रहे हैं और वो सिंपल सेंटेंस है तो वो आ जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंसेस में। ये जो डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कैसे वो फंक्शन कर रहा है वैसे। जैसे कि अगर यहाँ पे सिंपली अगर कोई सेंटेंस है तो वो आ जाता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस में। जैसे कि हमने फॉर्मेशन में उसके 2 टेक्निक्स देखे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वी लिव हियर, तो ये वी लिव इन साउंड, तो ये सब क्या हो गए, तो ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें हम सिंपली हमारा थॉट एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में बेस्ड ऑन फंक्शंस हमारा आगे डिवीजन होता है, जैसे कि इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और हमारा एक्सक्लेमेटरी में। जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस है वो हमें कुछ तो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये सब आ जाएगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद में हम देखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि हम अगर शुरू करें व्हाट, वेयर, हाउ से, तो वो बना सकते हैं हमारे इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ड्स है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, एम आई अ गुड स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, मैंने पूछा कि क्या मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ, तो ये क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है एंड इट एंड्स विथ हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर लास्ट आर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मतलब जहाँ पे हम हमारी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसमें यूज होंगे इंटरजेक्शनल वर्ड्स। इंटरजेक्शनल वर्ड्स क्या वर्ड क्या होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स या हमारे एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आल्स, हुर्रे, वाव, हे, तो ये सब क्या हो गए, ये इंटरजेक्शन सेंटेंसेस वर्ड्स हो गए। तो ये अगर यूज हो रहे हैं तो वो बनाएंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके भी फॉर्मेशन में हमने देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हमने क्या बताया, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। मैंने क्या किया, इंटरजेक्शनल वर्ड यूज़ किया और उसके साथ में मैंने मेरी फीलिंग एक्सप्रेस की कि मुझे वो हाउस के साथ कितना एडमरेशन है। तो जब भी अगर ऐसी बात आती है तो वो आएगी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट सेंटेंसेस एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।